फरमाइएगा कि अंगूठी अली ने दे दी, आयत आई इन्नमा वलीकुम अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, वो तुम्हारा वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है। और फरमाइएगा दीदाने मोहतरम, वो तुम्हारा वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है। अब दीदाने मोहतरम, अल्लाह ने पहचानवाया कि नहीं पहचानवाया है कि आयत को उतार के पहचानवाया, लेकिन फर्क यहाँ पर यह है अली ने पहले अंगूठी दी, बाद में आयत आई। भाई सलाम पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्करी साहब इधर आ जाइए। अरे मौलाना आइए, इधर आइए, सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दीदाने मोहतरम, आप गौर फरमाइएगा कि परवरदिगार आलम ने, देखिएगा इमाम में और नबी में कुछ अल्लाह ने कुछ फरूक रखे हैं, कुछ फर्क रखे हैं। कि नबी और इमाम में कुछ अल्लाह ने फर्क रखे हैं। कि नबी कौन होता है, इमाम कौन होता है। तवज्जो फरमाइएगा दीदाने मोहतरम, आखिरी जो हाजिर है उनके तक मैं आपको ये जुमला पहुंचाने की सादत हासिल करना चाहूंगा। दीदाने मोहतरम, एक बाप के दो बेटे थे, एक बाप के दो बेटे। बाप ने दोनों बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि देखो दोनों तुम मेरे नूरे नजर हो, तुम दोनों मेरे आंखों की ठंडक हो, कि देखो तुम्हारे दोनों की जिम्मेदारी है मेरी खिदमत करना। बड़ा बेटा पहला दिन खिदमत करेगा, दूसरा बेटा दूसरे दिन खिदमत करेगा। अजाने मोहतरम, एक मरतबा बड़ा बेटा का कबूल कर लिया, दूसरे ने भी कबूल कर लिया। जब दूसरे दिन सूरज नमूदार हुआ तो बड़े बेटे ने इंतजार किया, तो बाबा कुछ कहे तो कुछ करो। बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, तो बेटे ने पानी पेश कर दिया। बाप ने कहा दस्तरखान बिछाओ, बेटे ने दस्तरखान बिछा दिया। बाप ने कहा बेटा मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछा दिया। बाप ने कहा बेटा पैर दबाओ, तो बेटे ने पैर दबा दिया। यहाँ तक के बड़े बेटे की जिम्मेदारी पहले दिन पूरी हो गई। अब दूसरा दिन सूरज पहले से शुरू हुआ। अब दूसरे दिन एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। जाने मोहतरम, दूसरे दिन दूसरे बेटे की बारी आई। दूसरा बेटा ये इंतजार नहीं कर रहा है कि बाप कुछ कहे। तवज्जो फरमाइएगा जाने मोहतरम, मेरी तवज्जो दीजिएगा। दूसरे दिन दूसरा बेटा इंतजार नहीं कर रहा है कि बाप कुछ कहे, निगाहों को देखता जा रहा है, जिस चीज की जरूरत है वो पेश करता जा रहा है। पानी की जरूरत है, पानी पेश कर दिया। खाने की जरूरत है, खाना पेश कर दिया। दस्तरखान बिछा दिया, मुसल्ला लगा दिया, पैरों को दबा दिया। तो जीदाने मोहतरम, बड़े बेटे में और दूसरे बेटे में फर्क क्या है? बड़े बेटे में दूसरे बेटे में फर्क क्या है बताइए? बड़ा बेटा हुक्म का इंतजार कर रहा है कि कुछ कहे तो हम करें, कुछ हुक्म मिले तो हम करें। लेकिन दूसरा बेटा बगैर हुक्म के इंतजार के मशीयत को देख रहा है, बाप के जो है निगाहों को देख रहा है, जब जिसकी जैसी जरूरत हो रही है वैसे पेश कर रहा है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अब समझ में बात आई कि नबी और इमाम में फर्क क्या है। नबी वो होता है जो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता है। भाई नबी जो होता है अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता है। वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा नबी कलाम ही नहीं करता मगर है कि वो कहता है जो अल्लाह कहता है, वो कहता है जो वही कहती है। भाई इशारा मिल रहा है कि आयत आएगी तो आएगी। रसूल इंतजार कर रहा है कि अली को मौला बनाना है तो बनाना है। रसूल इंतजार कर रहा है कि अली के लिए ये आयत नाज़िल होगी। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, अली के लिए ऐसा नहीं है। अली ने जो काम अंजाम दिया उसके बाद आयत उतरेगी। अली के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब समझ में बात आई
कि नबी और इमाम में फर्क क्या है। नबी हुक्म का मुंतज़िर होता है, लेकिन इमाम ने जो कर दिया उसी पर आयत आती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ाने मोहतरम, अली ने हालत रुकू में ज़कात दे दी। ऐसी ज़कात दी है कि जिसके लिए परवरदिगार कह रहा है कि हमने आयत उतार दी। और ये ज़कात एक ऐसी ज़कात है कि जिसको परवरदिगार आलम ने कहा कि ज़कात 40वां हिस्सा होता है। ज़कात 40वें हिस्से को कहते हैं। अब हमारे पास गेहूं हो, गंदुम हो, किशमिश हो, ये सारी चीजें हो, तो उसका 40वां हिस्सा क्या होता है, उसका ज़कात निकालना पड़ता है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, परवरदिगार कह रहा है कि वो इंसान के जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है वो तुम्हारा वली है। तो अब अली ने अंगूठी को ज़कात में दे दिया, तो ज़कात होता है 40वें हिस्से को। तो अली की कितनी बड़ी हुकूमत है जिसका 40वां हिस्सा। भाई अली की हुकूमत का पैमाना तो दिखाइए कि अली की हुकूमत कहां कहां पर है कि जिसका 40वां हिस्सा अली जो है फकीर को दे रहा है। भाई अज़ीज़ाने मोहतरम, तारीख बताती है कि ये अंगूठी मिली थी कहां से, जनाबे सुलेमान नबी अल्लाह से। कि जनाबे सुलेमान नबी अल्लाह जब भी ये अंगूठी पहना करते थे तो हुकूमत करते थे। परिंदों पर हुकूमत नबी की, चरिंदों पर हुकूमत नबी की, हवाओं पर हुकूमत नबी की, फिजाओं पर हुकूमत नबी की, खलाओं पर हुकूमत नबी की, अरे सनत पर हुकूमत नबी की, मुसल्ले पर हुकूमत नबी की, मछलियों पर हुकूमत नबी की, जिन्नातों पर हुकूमत नबी की, तख्त-ओ-ताज पर हुकूमत नबी की, परिंदों पर हुकूमत नबी की, काबा कौसैन पर हुकूमत नबी की, आसमानों पर हुकूमत नबी की, जमीनों पर हुकूमत नबी की, इंसानों पर हुकूमत नबी की। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक मर्तबा जो है मसरत पर बैठे हुए दो से हवा से गुजर रहे हैं, यहां तक कि उंगली से अंगूठी निकली और जमीन पर गिर गई। तो एक मर्तबा इनका जो तख्त था वो डगमगाने लगा। परवरदिगार से पूछा, परवरदिगार ये क्या माजरा है। कहा, परवरदिगार ने कहा, जब तक कि वो अंगूठी आप नहीं पहनेंगे आप अपनी हुकूमत को नहीं संभाल पाएंगे। और फरमाइएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, बुजुर्गों से मैं दाद चाहता हूं, कहा कि जब तक कि वो अंगूठी आप उंगली में नहीं पहनेंगे और उस वक्त तक आप अपनी हुकूमत को नहीं संभाल सकेंगे, हुकूमत की बागडोर को नहीं संभाल सकेंगे। तो अज़ीज़ाने मोहतरम जमीन पर आए, अंगूठी को तलाश किया, अंगूठी को पहना, फिर तख्त-ओ-ताज पर सवार हुए, फिर दो से हवा पर निकलने लगे। जो मालूम ये हुआ कि जब तक कि अंगूठी सुलेमान नबी अल्लाह की उंगली में ना आ जाए वो हुकूमत नहीं कर सकते। तो सुलेमान नबी अल्लाह की हुकूमत है किसमें, अंगूठी में। ये अंगूठी मीरास में मिली है रसूल को। रसूल ने किसको तोहफे में दिया, अली को। अली ने किसे दिया, फकीर को। अली ने किसे दिया, फकीर को दिया, अमीर को नहीं। हाला क्या कह रहा हूं भाई, भाई अली ने फकीर को दिया। भाई अली जब भी किसी फकीर को देता है, भाई हमारे यहाँ होता क्या है, जब फकीर को देने पे आते हैं तो सड़ा हुआ खाना दे देते हैं, खराब हुआ खाना दे देते हैं, फटी हुई नोट, में अपनी बात बता रहा हूँ, फटी हुई नोट दे देते हैं ताकि जो है फकीर किसी भी तरह से रफा दफा हो जाए, अपना हमारा दामन छोड़े, हमारे घर का दरवाजा छोड़े। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, अली के दर पे आने वाला भी फकीर, अली के दर पर आने वाला भी फकीर ऐसा होता है कि वो सुलेमान नबी अल्लाह की हुकूमत को अपने साथ ले जाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरम, यही वजह है कि अली कौन है, बादशाह, ऐसी हुकूमत का बादशाह, ऐसा बेताज बादशाह जहां पर सारों के ताज अली के कदमों पर, ताजे खिलाफत अली के कदमों पर, ताजे विलायत अली के कदमों में, ताजे हुकूमत अली के कदमों में, बादशाहों के ताज अली के कदमों में। तवज्जो चाहता हूं दीदारे मोहतरम, ताजे विसायत अली के कदमों में। अली को ताज की जरूरत नहीं है, ताज को अली की जरूरत है।
और फरमाइए अज़ीज़ान मोहतरम, ये अली वो है जो बेताज बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। अगर किसी को बादशाहत चाहिए तो अली के दर पर आए, अगर किसी को दौलत चाहिए तो अली के दर पर आए, किसी को अमीरी चाहिए तो अली के दर पर आए, किसी को हुकूमत चाहिए तो अली के दर पर आए, किसी को जो है ताकतवर बनना है तो अली के दर पर आए, किसी को दौलतमंद बनना है तो अली के दर पर आए। भाई अली के नाम पे सौगात बढ़ते हैं, अली के नाम पे कामयाबियां मिलती है, अली के नाम पे जो है आखिरत मिलती है, अली के नाम पे दुनिया मिलती है, अली के नाम पे तख्त ताज मिलता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जहां अली का नाम होता है वहां इज्जतें होती हैं, जहां अली का नाम होता है वहां उल्फतें होती हैं, जहां अली का नाम होता है वहां मोहब्बतें होती हैं, जहां अली का नाम होता है वहां सीरतें होती हैं, जहां अली का नाम होता है वहां ताकतें होती हैं, जहां अली का नाम होता है वहां जज्बात होते हैं, जहां अली का नाम होता है वहां इरादा मजबूत होता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बूढ़े तो है लेकिन जब वो खड़े होते हैं तो अली के नाम का लेकर सहारा खड़े होते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं तो अली का नाम का सहारा लेकर बैठते हैं, सवारी चलाते हैं तो अली का नाम लेकर सवारी चलाते हैं। क्यों? इसलिए कि अली एक इस्मे आजम का नाम है। भाई अली एक इस्मे आजम का नाम है, अली एक हिर्ज़े आजम का नाम है। अरे नादे अली बताते गए रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, सिर्फ हमारी जरूरत का नाम अली नहीं है, भाई रसूल की जरूरत का नाम भी अली है। और फरमाइएगा, भाई यही तो वजह थी कि 39 दिन तक जंग फसाना हुई। भाई 39 दिन तक जंग फसाना हुई, और जब एक मर्तबा 39 दिन तक जंग फसाना हुई, कोई कहता है कि लश्कर भागा, कोई कहता है कि सरदार भागा। दोस्ती थी तो क्या किया जाए? फरमाइएगा, दोस्ती थी, अंदर से क्या किया जाए? किसी ने कर्जा लिया था तो क्या किया जाए? आंखों से डराता था मरहम, कि तुम वही हो जिसने मेरे सामने का कर्जा लिया था, कि तुम वही हो जो मेरे साथ में बैठकर फला चीज पिया करते थे। अब अज़ीज़ाने मोहतरम, कोई कहता था कि सरदार भागा, कोई कहता था कि लश्कर भागा। अब एक मर्तबा रसूल ने कहा, लाउतियन्ना रायता खलन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, मैं अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप जरा तसव्वुर फरमाइएगा, कानून इलाही, कानून रिसालत यही है, अलम वही उठाता है जो मर्द होता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जो अलम को देखकर कहता है कि हमारा निकाह टूट जाए, सलामत पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, यही तो कहा ना कि रसूल अल्लाह ने लाउतियन्ना रायता गदर रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, मैं अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, आप गौर फरमाइएगा, ये खैबर है, खैबर। तवज्जो फरमाइएगा, ये खैबर है, खैबर, जिसके लिए कहा जाता है कि रसूल ने कहा, परवरदिगार मदद के लिए आ जा। मैंने कहा ना, रसूल की जरूरत का नाम है अली। आदम की तौबा कबूल कराया था अली ने। हाय भाई, क्या सुन रहे आप? भाई अंबिया की जरूरत का नाम है अली। भाई आदम की तौबा कबूल हुई है अली की वजह से, नूह की किश्ती पार लगी है अली की वजह से, इब्राहिम की आग गुलजार हुई है अली की वजह से, मूसा को हैबत मिली है अली की वजह से, ईसा को ज़ुहद मिला है अली की वजह से। भाई रसूल आए हैं ना, भाई जब रसूल आए हैं तो ऐलान रिसालत कर देना चाहिए था। भाई रसूल बचपने में नबी, बुढ़ापे में भी नबी, जवानी में भी नबी, लेकिन 40 साल क्यों इंतजार करते रहे? और फरमाइएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, भाई 40 साल तक क्यों इंतजार करते रहे? भाई यही तो कहा है रसूल अल्लाह ने, रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ परवरदिगार, हर नेकी में मुझे शामिल फरमा, हर बुराई से मुझे निकाल दे, मुझे एक ऐसा नसीर अता कर दे ताकि मैं तेरे तौहीद के परचम को बुलंद कर सकूं, ताकि तेरे दीन को फैला सकूं, ताकि तेरी इस्लाम को फैला सकूं। रसूल ने कहा, रसूल से मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में गुस्ताखी माफ, हाथों को जोड़कर कहूंगा, रसूल आप है, खातमुन नबीन आप है, मोहम्मद रसूल आप है, कायनात के रसूल आप है, मुजस्सम रहमत आप है, सखावत के दहर आप है, सखावत के पैमाने आप है। आप अकेले काफी थे, लेकिन शायद रसूल की तरफ से आवाज आएगी, जरूर मैं काफी हूं, लेकिन याद रखना कि इस्लाम एक दो चीजों का नाम है।
और फरमाइएगा इस्लाम दो चीजों का नाम है, एक दोस्त का नाम है, दुश्मन का नाम है। दोस्तों के लिए मैं काफी हूं, दुश्मनों के लिए जुल्फकार हैदरी काफी है। सलामत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरम अंबिया की जरूरत का नाम है, बोलिए मेरे साथ, अंबिया की जरूरत का नाम है अली। अली अली की जरूरत, तवज्जो फरमाइएगा अली लाने मोहतरम। अंबिया की जरूरत का नाम है अली, आदम की जरूरत का नाम है अली, नूह की जरूरत का नाम है अली, इब्राहिम की जरूरत का नाम है अली। तवज्जो है ना, आदम की मदद किसने की? अली ने। नूह की मदद किसने की? अली ने। इब्राहिम की मदद किसने की? अली ने। यही तो है ना भाई। जनाबे रसूल खुदा से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अली को नसीर क्यों कहा जाता है? नासिर कह देते, नासिर यानी मददगार, नसीर क्यों कहा जा रहा है? तो एक मर्तबा आवाज आई, नसीर का मतलब यह है कि वो 1,23,000 अंबियाओं की छुप के मदद अली ने की है, और मेरे साथ जाहिर मदद अली ने की है। मोहतरम देखिएगा कि जब कोई नया पैगाम हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो खित्ता अरब, जिस खित्ता अरब में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर किया जाता था, जहां जाहिलियत इस पैमाने पे थी कि लोग जो है एक दूसरे से जंगो जिदाल में लाखों साल गुजार दिया करते थे। अब ऐसे मौके पर अगर रसूल आकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाए तो पत्थर नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? भाई यही तो है ना, पत्थर नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? अब अगर रसूल पत्थर उठाने लगे तो मामला और बिगड़ सकता है। अब ऐसे मौके पर परवरदिगार ने कहा कि तो सही, बच्चों के लिए बच्चा चाहिए, पत्थरों पर फेंकने वालों के लिए पत्थर फेंकने वाला चाहिए। अली जाने मोहतरम रसूल निकले अबू तालिब की इजाजत से। अब एक मर्तबा सारे बच्चों ने मीटिंगें की, उनके आबा अजदाद ने मीटिंगें की कि जैसे ही रसूल इस गली से गुजरे तो तुम पत्थर फेंकना। अब अली जाने मोहतरम जैसे ही पत्थर फेंके, जख्मी खाके रसूल वापस आए। अबू तालिब ने देखा क्या हुआ, का फला बच्चे ने पत्थर फेंका है, फला बच्चे ने पत्थर फेंका, फला बच्चे ने पत्थर फेंका है। रसूल पलट के तो हमला नहीं कर सकते, रहमत के आलमीन के लिए रहमत, कि अगर कर दिए होते तो दुनिया वाले लिख देते कि भाई रसूल रहमत नहीं बनाकर भेजे गए, रहमत बनाकर भेजे गए, बच्चों को तक नहीं छोड़ा इन्होंने। तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, अबू तालिब ने कहा कोई मसला नहीं है, अरे मेरे भतीजे कल दोबारा तुम जाना, साथ में अली को लेकर जाना। आए हाय मेरा क्या मजमा है भाई, कल जाना तो साथ में अली को लेकर जाना। तो नहीं जाने मोहतरम जब साथ में अली कर लेकर गए तो कोई पत्थर फेंक रहा है तो अली ने किसी के हाथ को तोड़ा, किसी के पैर को तोड़ा। अब दुनिया वाले दौड़कर दरे अबू तालिब पर आए हैं, कब बच्चों के साथ ऐसा किया है तो फिर बच्चे ने भी किया है। भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नहीं जाने मोहतरम रसूल आजम खातमुन नबीन की जरूरत का नाम है अली। इसलिए कि जाने मोहतरम बगैर अली के तबलीग रिसालत अंजाम दे नहीं सकते। अब ऐसे मौके पर दुआ मांग रहे थे कौन? रसूल अल्लाह का परवरदिगार अली को भेज दे, परवरदिगार अली को भेज दे। मैं जब तक कि अली नहीं आएंगे मैं तबलीग रिसालत अंजाम नहीं दूंगा। मैं 40 साल के बाद रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत के कार को आगे बढ़ाया। क्यों आगे बढ़ाया? कि अली दुनिया में आ गए। अब अजीजाने मोहतरम शबे 13 रजब फातिमा बिनते असद अब एक मर्तबा खरामा जो है काबे के दीवार के तक पहुंची। अब ऐसे मौके पर क्या कहा? फातिमा बिनते असद है, अली नहीं। फातिमा बिनते असद है, अली नहीं। फातिमा बिनते असद है, अली नहीं। जैसे ही फातिमा बिनते असद पहुंची है तो एक मर्तबा काबे के दीवार से अपने शिकम को मस किया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेहक के माफी बतनी, ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता देती हूं जो मेरे शिकम में है, मसले को आसान कर दे। दीवार में दर बना, शहजादी अंदर गई, अली दुनिया में आए, आंखें बंद किए हुए थे, बाहर अली आए, अली की मां हाथों में लेकर आई। अब एक मर्तबा रसूल ने कहा मेरे भाई को मेरे हवाले कर दो। कहा देखकर कहा चाल हक व जाकल बातिल,
जिसका इंतजार था वो आ गया, जिसका इंतजार था वो आ गया, जो मुजस्समा हक था वो आ गया। अब अज़ीज़ाने मोहतरम हक, अब रसूल ने कहा अल हक माली, अल हक को माली वल अली माल हक, हक अली के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार अली, ऐ परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। हाय हाय अज़ीज़ाने मोहतरम, ऐसा नहीं है कि हक जिधर मोड़े उधर अली मुड़ेंगे, नहीं, अली जिधर मुड़ेंगे हक उधर मुड़ेगा। अज़ीज़ाने मोहतरम अब याद रखिएगा, हक का नाम है अली, जिधर हक होगा उधर अली का होना जरूरी। अल मौत हक़, मौत हक है, हिसाब वल किताब हक़, हिसाब और किताब हक है, मुनकिर व नकीर हक, ये हक है। तो जिधर हक है उधर अली है। जब मौत आती है तो अली हमारे सिराने पर है, कब्र में अली है, आलम बरज़ख में अली है, हश्र में अली है। मोहतरम अली हाथों में है रसूल अल्लाह के। एक मर्तबा कहा है अली कुरान सुनाओ, तौरेत सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ। अली ने वैसे ही सुना दी जैसे साहिब तौरेत सुनाते थे। अली इंजील वैसे सुनाए जैसे साहिब इंजील सुनाते थे। अली जो है ज़बूर वैसे सुना दिया जैसे साहिब ज़बूर सुनाते थे। कुरान भी सुना दिया। कुरान नाजिल नहीं हुआ, सुना कुरान कैसे सुना दिया? और फरमाइएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, भाई यही तो इतराज होता है कि जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था तो अली ने कैसे कुरान सुना दिया? भाई रसूल अल्लाह ने सुनाया नहीं था किसी के सामने, तो अली ने कैसे सुना दिया? तो अज़ीज़ाने मोहतरम चार मिसरे शायर कहता, सुनिएगा, हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था। भाई सवाल क्या है, एतराज क्या है? का एतराज यही है कि कुरान रसूल ने नहीं सुनाया, अली ने सुना दिया। कुरान सुनाना किसका काम है? रसूल का काम है। तो अब रसूल ने नहीं सुनाया, अली ने कैसे सुना दिया? तो हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, हर लफ्ज हर ज़हन में समाता ही नहीं था। कुरान सुनाते भी वाला किसको? मोहम्मद। कुरान किसी और को आता ही नहीं था। कुरान सुनाते भी वाला किसको? मोहम्मद। कुरान किसी और को आता ही नहीं था, कुरान किसी और को आता ही नहीं था। तो अज़ीज़ाने मोहतरम सुनाने वाला भी पढ़ा लिखा है, सुनने वाला भी पढ़ा लिखा, यहाँ वाला नहीं वहां वाला। यहाँ किसी के सामने जानू अदब तय नहीं की, अल्लाह ने पढ़ा कर भेजा, जिब्रील ने नहीं। बच्चों ये कहते हैं कि जिब्रील ने पढ़ाया है तो उनका अकीदा वैसे ही रह जाएगा। जो ये कहता है कि इल्म लदुन्नी का मालिक है रसूल, अली भी इल्म लदुन्नी का मालिक है रसूल, गवाही दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। कुरान कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान। भाई रहमान है, पहले कुरान की तालीम दिया, उसके बाद पैदा किया। कुरान यही कह रहा है ना कि हमने तुम्हें माओ के शिकमों से जब निकाला था तो तुम जाहिल पैदा हुए थे। लेकिन अल्लाह कह रहा है रहमान में क्या कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो है, वो ज़ाते परवरदिगार है जिसने पहले कुरान की तालीम दी है, उसके बाद जो है इंसान को पैदा किया है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम अब दो तरह के इंसान हुए कि नहीं हुए? एक इंसान वो है जो जाहिल पैदा हुआ माँ के शिकम से, एक इंसान वो है जिसको अल्लाह ने कुरान की तालीम दी, उसे फिर बाद में पैदा किया। तो मालूम यह हुआ दो इंसान है, एक इंसान है, एक अल इंसान है। एक किताब है, एक अल किताब है। मोहतरम, एक इंसान है, एक अल इंसान है, एक किताब है, एक अल किताब है। अगर तुझे पहचानना है कि किताब में अल किताब में फर्क क्या है, अगर तुझे पहचानना है कि इंसान में अल इंसान में क्या है, तो ढूंढ लेना। अगर किसी ने भी नमाज पढ़कर इस्लाम को बचाया तो समझना वो अल इंसान है। तो जो है ना अज़ीज़ाने मोहतरम, जिसने भी नमाज पढ़कर इस्लाम को बचाया वो इंसान अल इंसान है, जिसने भी हालत रुकू में ज़कात दे दी वो अल इंसान है, और जिसने भी रसूल को बचाने के लिए शबे हिजरत में आराम किया वो अल इंसान है। तो जो है ना अज़ीज़ाने मोहतरम, ये परवरदिगार है जिसको परवरदिगार आलम ने अली को जो है मौला बनाने के लिए भिजवाया। का मौजू हमारा वही है कि हर मोड़ पर अली को बतवा रहा है।
ہر موڑ پر علی کو سمجھا رہا ہے. غریب کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے رسول سے کہا پہلے ہر موڑ پہ سمجھانا علی کون ہے. علی ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا, علی ہر ایک کے مسئلے کو, علی ہر ایک کے دماغ میں نہیں آتا. علی جان محترم جو حلالی ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. ایک نعرہ علی جان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں اصول دین بھی ہے, ہمارے ہاں فروع دین بھی ہے. توجہ فرمائیے گا. اب میں اس جملے پہ داد چاہتا ہوں آخری مجمع سے کہ ہمارے یہاں اصول دین بھی ہے, ہمارے یہاں فروع دین بھی ہے. جو اصول دین ہے وہ فروع دین نہیں ہے, جو فروع دین ہے وہ اصول دین نہیں ہے. اور فرما رہے جو توحید ہے وہ اصول دین ہے, جو نماز ہے وہ فروع دین ہے. کہ اس توحید کو فروع دین نہیں کہہ سکتے, ہے نا, اور نماز کو اصول دین نہیں کہہ سکتے. جو اصول دین ہے وہی اصول دین, جو 5 ہے. جو فروع دین وہی ہے 10 جو فروع دین ہے. لیکن عزیزان محترم جو عقیدہ ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا, جو عمل ہے وہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. جو عقیدہ ہے جیسے توحید ہے وہ عقیدہ ہے, اصول دین میں رہے گا. نماز عمل ہے, وہ توحید نہیں ہو سکتا, وہ عقیدے میں نہیں آ سکتا, وہ اعمال میں ہوگا, وہ فروع دین میں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا ایک چیز عقیدہ بھی نہیں ہو سکتی, عمل بھی نہیں ہو سکتی, وہی ایک چیز نہ اصول دین میں جا سکتی ہے نہ فروع دین میں جا سکتی ہے. یعنی یا تو اصول دین میں جانا پڑے گا یا تو اسے فروع دین میں جانا پڑے گا. لیکن نام علی وہ ہے, تب بھی نہیں سمجھ میں آیا عزیزان محترم, ہمارا مجمع بیدار نہیں ہے. کہ نام علی وہ ہے جسے اصول دین میں بھی ہے فروع دین میں بھی ہے. یا علی حب کا تقویٰ والایمان, اے علی تیری محبت ایمان ہے, یہ عقیدہ. ذکر علی کی عبادت یہ فروع دین ہے. تو عزیزان محترم نام علی عقیدہ بھی ہے عمل بھی ہے, محبت علی عقیدہ ہے, ذکر علی عمل ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم, نام علی عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے. محبت علی کیا ہے؟ عقیدہ ہے. ذکر علی کیا ہے؟ عبادت ہے, عمل ہے. تو عزیزان محترم پروردگار کا رسول ہر موڑ پر سمجھا رہا ہے کہ علی کون ہے, ہر موقع پر سمجھا رہا ہے علی کون ہے. شب ہجرت بتایا علی وہ ہے, بستر رسول پر علی آ کر بتایا کہ میں رسول کا جانشین ہوں. عزیزان محترم ہر موڑ پر رسول کو, ہر موڑ پر اللہ علی کو بتلا رہا ہے کہ علی کون ہے. یہاں تک کہ لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی علی وہ ہے, علی یہ ہے, علی حلال مشکلات ہے, علی سورج کو پلٹانے والا ہے, علی مردے کو زندہ, زندے کو مردہ کرنے والا ہے. بھائی علی مردے کو زندہ, زندے کو مردہ کرنے والا ہے. بھائی علی وہ ہے جو کائنات کی انبیاء کی مدد کرتا ہے. علی وہ ہے جس کی پہچان شیعت ہے. علی کو ماننے والا اپنا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم جب لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی, لوگ ہضم کرنے لگے, لوگوں کے ذہنوں میں علی آنے لگا, تو وہی حج ہے جو آخری حج ہے. رسول کو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کار رسالت آپ نے کچھ نہیں کیا. میدان غدیر میں رسول نے علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا. ہم سب کا مولا, ہم سب کا مولا, نبیوں نے بلایا, ہم کیوں نہ بلائے. ذرا زور سے بولو, دل کھول کے بولو, نعرہ حیدری. تو عزیزان محترم یہ رسول نے سب کو سمجھا دیا کہ علی کون ہے, بتلا دیا کہ علی کون ہے.
दिमाग में बिठला दिया कि अली कौन है। कल के दिन ये ना कहे कि रसूल ने बताया नहीं था, रसूल ने समझाया नहीं था। भाई ये अली कौन है? अच्छा ज़ौजे बतूल है अली, अच्छा खैबर को उखाड़ने वाला है अली। नहीं, जाने मोहतरम शक नहीं, जहां शक आ जाए वहां अली नहीं आता। जहां यकीन हो वहां अली होता है, जहां हक हो वहां अली होता है, जहां इबादतों हो वहां अली होता है, जहां रसूल होते हैं वहां अली होता है, जहां हुसैन है वहां अली होता है, जहां करबला है वहां अली होता है, जहां मातमदार है वहां अली होता है। ऐजाने मोहतरम जहां मुश्किलात है वहां हल्लाले मुश्किलात होता है। ऐजाने मोहतरम आप गौर फरमाइएगा कि ये वो अली है कि जिसको परवरदिगार आलम ने मौला बनाया रसूल के हुक्म से। रसूल ने बुलंद करके कहा मन कुंतु मौला हो फाली उल मौला, मैं जिसका मौला हो अली उसके मौला। अब यहां से अज़ीज़ाने मोहतरम एक दो चार जुमले तमहीदी मैं कहना चाहता हूं। मैं तमहीदी दो चार जुमले बस समझाने के लिए मेरे नौजवानों से कहा, अब ये याद रखिएगा कि पत्थर बोलता है कि नहीं बोलता है। पत्थर जो आप ले लीजिए, जो आपके पैरों तले पड़ा हुआ है, उस पत्थर को आप लाके रखिए खजाने में, क्यों उसके साथ खजाने में रखिएगा, बढ़ेगा तो नहीं ना, घटेगा तो नहीं ना। जेब में रखने से 100 साल के बाद निकालिए, नहीं होने वाला। अच्छा जाने दीजिए। ये पत्थर बोलता है? नहीं बोलता है। ये पत्थर में नमू है? नहीं है। ये पत्थर जो है बुलंद होता है? नहीं होता है। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम ये साइंस ने डिक्लेयर कर दिया है कि पत्थर में कोई हरकत नहीं होती। होती है? नहीं होती। फिर यही साइंस ने डिक्लेयर किया है कि जानवर में शऊर नहीं होता। होता है? नहीं होता। नहीं होता। भाई ये जो जानवर चल रहे हैं इनको क्या पता कि हम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, आके काटने लगते हैं, भौंकने लगता है, शऊर नहीं है ना, उस जानवरों में शऊर नहीं है ना। तो अज़ीज़ाने मोहतरम जो साइंस ने कहा ना, साइंस दो बातें कही है। पहली बात क्या कही है कि पत्थर में नमू नहीं होता, पत्थर ना बढ़ता है ना घटता है, पत्थर वैसे का वैसे ही होता है, जो 50 साल पहले रखा गया हो वही होगा। है? उसके अलावा क्या कहा, जानवर में शऊर नहीं होता। जो जानवर जो है चिल्लाता रहता है, भौंकता रहता है, उसके अंदर अक्ल नहीं होती, इंसान की अक्ल होती है। ये बातें कही है ना। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम मैं दो बातों की मैं जो है ना दलील में पेश कर रहा हूं। मैं कहा कि जानवर कुछ ऐसे भी है जिसके अंदर शऊर भी होता है। अल्लाह अकबर, मैं क्या कह रहा हूं भाई, जानवर के अंदर शऊर भी होता है, पत्थर के अंदर नुमू भी होता है, शऊर भी होता है। कब पहली मिसाल सुन लीजिएगा, कब पहली मिसाल ये है कि जब इमाम रजा दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, इमाम रजा अलैहिस्सलाम दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, जब एक मर्तबा जादूगर ने इमाम के हाथों से लुक़मे को जादू से नहीं हटाया, इमाम ने कहा खामोश, फिर दोबारा किया, इमाम खामोश रहे। जब तीसरी मर्तबा इसने हरकत की, का जो चटाई पे शेर की तस्वीर बनी हुई थी, भैया तो लकीरों की तस्वीर है। अब जब जैसे ही इमाम ने कहा कि शेर बन जाओ, तो अब मुझे बताइए कि कोई भी काम करने के लिए वक्त लगता है कि नहीं लगता है? बिल्डिंग बनाने के लिए वक्त लगता है, घर बनाने के लिए वक्त लगता है, नमाज पढ़ने के लिए वक्त लगता है, तहारत लेने के लिए वक्त लगता है, नोहा पढ़ने के लिए वक्त लगता है, मातम करने के लिए वक्त लगता है, मजलिस के लिए वक्त लगता है। लेकिन मेरा मौला वो है जो इशारा कर रहा है, तो कुन फयकुन की मंजिल है, हो जा तो हो जा। इस कुन में, इस फयकुन में वक्त नहीं है। अरे कब हड्डियां बनी, कब गोश्त चढ़ा, कब रूह आई, कब चमड़ा आया, कब शेर बना, कब आया। अरे यहां पर अगर अज़्दा आ जाए तो कितने लोग भागेंगे? हाँ भाई मुझे काटेगा, मुझे काटेगा। अज़्दे को तो पता नहीं है कि किसको काटना है, लेकिन शेर खड़ा हुआ तो उसका काम है खाना ना, उसका काम है खा जाना, लेकिन खाया नहीं। इशारा कर, इशारा चाह रहा है मौला से कि किसे निकलूं, मौला ने कहा उसे। हाँ मैं क्या कह रहा हूं भाई शेर इशारा मांग रहा है, मौला आपने मुझे जो है इशारा तो करिएगा मैं उसे निकल लूं जिसे आप कहेंगे। इशारा मौला ने किया, फाशारा इलाही है। जैसे ही इशारा शेर ने समझा, शऊर मिला, दिमाग में फिक्र आई, इमाम की साथ वाजिब है, जादूगर को निकला। मोहतरम जादूगर को निकल लिया तो जादूगर अंदर गया ना, फिर इमाम ने कहा जैसे पहले था वैसे हो जा। वो गोश्त कहाँ गया?
वो हड्डियां कहाँ गई, वो चमड़ा कहाँ गया, वो फिक्र कहाँ गई, वो रूह कहाँ गई, वो दोबारा तस्वीर कैसे बन गई। अली जाने मोहतरम बात समझ में नहीं आ रही है। यही तो कहते हैं पहले अली के गुलामों को समझो, बाद में अली को समझना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जाने मोहतरम आप गौर फरमाइएगा कि वो शेर क्या हुआ। शेर बना, हड्डियां बनी, चमड़ा बना, गोश्त बना, रूह बनी, फिक्र आई, खाना किसे, वो खा लिया। और जब खा गया तो फिर मौला ने कहा वैसे हो जा जैसे था। फिर वो गोश्त कहाँ गया, वो जादूगर कहाँ गया। हाय हाय, शऊर तो देखिए जानवर के अंदर शऊर जो आले मोहम्मद की तात में लगता है ना जानवर, वो शऊर वाला होता है। समझ नहीं समझ, जो शऊर वाला होता है, साहिब शऊर होता है। अब अभी जाने मोहतरम, अब मैंने ये मिसाल दे दी, वो साइंस वाले कहते हैं ना, उसकी थ्योरी को मैंने अपनी आले मोहम्मद की थ्योरी पेश कर दी। अब उसके बाद दूसरा जो है थ्योरी पेश करते हैं साइंस वाले का, ये पत्थर जो पत्थर है, जो जिसके अंदर नमो नहीं है, जिसके अंदर अक्ल नहीं है, जिसके अंदर शऊर नहीं है, 100 साल पहले जो पत्थर रखा हुआ वो अभी भी है, ना 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, ना 1 मिलीमीटर पीछे हटा, है ना। अली जाने मोहतरम, पत्थर वैसे ही पत्थर रहा ना, पत्थर वैसे ही पत्थर है। हम चलते हैं तो हमारे पैरों तले रौंदा जाता है, यही वो पत्थर है। तो अब अली जाने मोहतरम मुझे बताइए कि पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर बात नहीं कर सकता, पत्थर में शऊर नहीं है, पत्थर में दिमाग नहीं है, पत्थर में फिक्र नहीं है, पत्थर में शऊर नहीं है। लेकिन अजीजाने मोहतरम जब आले मोहम्मद का मसला आता है, और फरमाइएगा अभी भी मेरा मजमा बेदार नहीं है भाई, जब आले मोहम्मद का मसला आता है तो क्या मसला, क्या दलील है आपके पास के पत्थर बोल रहा है, क्या दलील है आपके पास के पत्थर में नमू है। तो सुनिए तारीख बता रहा हूं आपके सामने। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज के लिए जब पहुंचे तो एक मर्तबा हजरे अस्वद ने देखा कि इमाम आ रहे हैं। हजरे अस्वद अपनी जगह को छोड़ा, इमाम के तरफ चक्कर काटने लगा। अरे दुनिया वालों को बचा रहा है, तुम हमारे लिए किबला, मेरे लिए किबला तो ये है। जाने मोहतरम पत्थर को क्या पता कि आने वाला कौन है। भाई पत्थर को शऊर है, पत्थर को मारिफत है, पत्थर में अंदर नमू है, पत्थर में अल्लाह ने फिक्र रखी है। ये वो पत्थर है जो जन्नत से उतारा गया है, जिसे ये यकीन है कि आने वाला इमाम है। जाने मोहतरम इमाम के अतराफ चक्कर काट रहा है, इमाम का तवाफ कर रहा है, इमाम के जो है ना इर्द गिर्द घूम रहा है, इमाम की ज़ियारत कर रहा है। जाने मोहतरम अगर पत्थर में नमू ना होता तो अकीक का पत्थर हमारे उंगली में ना होता। भाई अली की मोहब्बत को अल्लाह ने जब पत्थरों के सामने पेश किया ना, जिसने कबूल की अल्लाह ने उसे अकीक बनाया। आज हर मोमिन की उंगली में है कि नहीं है, ये अली की मोहब्बत को कबूल करने वाला पत्थर है कि नहीं है। तो अब अजीज़ाने मोहतरम दूसरी मिसाल मैं आपके सामने दे दूं का, ये पत्थर है पत्थर। मैंने पत्थर को उठाया, मारा, किसे मारा, रिफत को मार दिया। तो रिफत को नहीं लग के दूसरे को लग सकता है ना। मैं पत्थर उठाया और मैंने मारा, तो भाई पत्थर पे नाम तो लिखा हुआ है नहीं कि फला जाके लगना है कि भाई नासिर साहब को मारना है, तो फिर नासिर साहब को लगने के बजाय उनके बाजू वाले को लग गया। बच के रहिएगा। है मोहतरम, पत्थर तो मारा मैंने, लेकिन जिसे लगना चाहिए उसे नहीं लगा, दूसरे को लग गया। तो इसलिए कि पत्थर में नाम किसी का लिखा हुआ नहीं है, वो किसी भी लग सकता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब गदीर के मैदान में जब गदीर के मैदान में दुश्मन आया रसूल के पास, आने के बाद का ये पैगाम आपके तरफ से या अल्लाह के तरफ से? रसूल अल्लाह ने कहा ये अल्लाह के तरफ से है। अगर ये पैगाम सच्चा है तो अभी अभी अजाब नाजिल हो जाए। तो अब अजीज़ाने मोहतरम, अब पत्थर का अजाब आया कि नहीं आया? भाई परिंदे ने अजाब छोड़ा या आसमान से पत्थर आया?
पत्थर ना इधर गिरा, पत्थर ना इधर गिरा, पत्थर उसी के सर पर गिरा। तो पता चला पत्थर को भी मारिफत है, दुश्मन अली कहाँ है? भाई सलावत पढ़ने मोहम्मद तो जी जाने मोहतरम, ये पत्थर को भी मारिफत है कि किसे लगना है। मैंने कहा ना कि अगर मैं मारूं तो नहीं लगेगा, लेकिन आसमान से पत्थर आया तो जिसे लगना है उसे लगेगा। हाय हाय, जिसे लगना है उसे लगेगा, जिसे लगना है उसे लगेगा। लेकिन अजीजाने मोहतरम, आप गौर फरमाइएगा, यही वो पत्थर है जो करबला के मैदान में हुसैन पर बसाया गया। तारीख बताती है कभी ये पत्थर उम्मे कुलसूम के पेशानी पे लगा, कभी ये पत्थर ज़ैनब के सर पे लगा। जिसके पास कुछ नहीं होता था वो पत्थर उठा उठा के मारता था। अज़ादारो, आप पुरसा देने के लिए यहाँ पे आए हो, आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारा कुछ गया नहीं है। गया और बिगड़ा तो ज़हरा का है ना, सब कुछ लुटा है तो हुसैन का है ना। अरे जब सकीना रोती थी तो दुर्रे बरसाए जाते थे, सिसकियां लेकर भी रोना हराम था उस जमाने में। लेकिन आज हमारे ऊपर पाबंदियां नहीं है, बेतहाशा रोइए। जब बुलंद आवाज से कोई रोता है तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सीने में सुकून मिलता है। सकीना कहती है कि फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो इस तरह से गिरिया कर रहे हैं? तो सैयदा कहती हैं कि ये वो तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। क्योंकि फूफी अम्मा अगर ये करबला के मैदान में होते ना तो मेरे बाबा शहीद ना होते। कितना भरोसा है सकीना को हमारे ऊपर, कितना भरोसा है सकीना को हमारे ऊपर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। मैं उजरत आपको रोने पर नहीं दे सकता, ये तो हुसैन देंगे, या तो ज़हरा देंगी, या तो अहले बैत देंगे। दुनिया का कोई इंसान इस गिरिये पर उजरत नहीं दे सकता। अजीज़ाने मोहतरम, हम तो रोने के लिए आए हैं, हम तो रोना हमारा काम है। अबद वल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना, हमने ज़हरा के साथ वादा किया है कि खुदा की कसम हम सबको भूल जाएंगे लेकिन हुसैन को नहीं भूलेंगे, ज़हरा को नहीं भूलेंगे, ज़ैनब को नहीं भूलेंगे, कुलसूम को नहीं भूलेंगे। अज़ाने मोहतरम, शब आशूर हुसैन खैमों का तलाया कर रहे हैं। हर खैमे की तरफ हुसैन की जो है निगाहें जा रही है। कोई बीबी अपने बच्चों को समझा रही है कि कल के दिन तुम आऊ के ऊपर कुर्बान हो जाना, कल के दिन अपने आका पर कुर्बान हो जाना। अकेली उम्मे कुलसूम है जो रो रही है, परवरदिगारा मेरी कोई औलाद होती तो मैं भी अपने भाई हुसैन पर कुर्बान कर देती। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जुमले अब्बास ने सुने, और जब अब्बास ने सुने तो एक मर्तबा अब्बास खैमे में दाखिल हो गए। उम्मे कुलसूम के सामने जो है जानो अदब तय करने लगे। ऐ शहजादी ये बता, ऐ शहजादी ये बता, मैं तेरी तरफ से कल कुर्बान हो जाऊं तो मसला नहीं है ना? अज़ीज़ाने मोहतरम, एक मर्तबा उम्मे कुलसूम ने कहा, भैया ए भैया तू मेरी तरफ से कुर्बान हो रहा है, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? अज़ीज़ाने मोहतरम, यही वो उम्मे कुलसूम की तरफ से अब्बास ने आशूर के दिन अपनी कुर्बानी दी है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब ये अहले हरम का काफिला जब चलने लगा, लुटा हुआ काफिला जब चलने लगा, तो कभी जो है अब्बास ने देखा कि ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है, कभी उम्मे कुलसूम के सर पर चादर नहीं है, अब्बास का सर नेज़े पे टिकता नहीं है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब्बास का सर नेज़े पे टिकता नहीं है। अब एक मर्तबा कभी नेज़े के नीचे आ जाता है तो कभी जो है ज़मीन पर आ जाता है। तो शिम्र मलऊन ने क्या किया जानते हैं आप? अरे अब्बास के कान से एक रस्सी को निकाला, फिर दूसरे रस्सी को खींचा, फिर अब्बास के जो है सर को घोड़े के गर्दन में बांधा, और बांधने के बाद एक मर्तबा कहा, अब घोड़े को जैसे जैसे दौड़ाया जाता था, अरे वो अब्बास का सर जो है अब्बास घोड़े के टापों से लगकर जमीन पर जो है अरे खत खाते हुए जाता था। यही वजह है कि जब सर मिले थे तो सर जो है एक रस थैली में रखा हुआ था, एक सर, हर एक को हर एक का सर मिल गया, लेकिन अब्बास के सर को किसी ने नहीं पहचाना। अगर कोई पहचानी है तो वो उम्मे कुलसूम। अरे वो अब्बास का सर
समय से प्रिडिक्ट आ रही है। अल्लाहु अकबर, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। बानियाने मजलिस वालों को सलामत रखे, आज़ादारों को सलामत रखे, दूर दराज से आने वालों को सलामत रखे, यहाँ वालों को सलामत रखे, अरे बाहर वालों की हिफाजत फरमाए, कोरोना वायरस की बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील करे। अब अभी जाने मोहतरम जुमले सुनिएगा, मसाइल के जुमले हैं। अरे उम्मे कुलसूम ने जैसे ही सर को देखा अब्बास का, किसी ने नहीं पहचाना, उस सर को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद कहा भैया मैं तेरी बहन हूँ, भैया मैं तेरी बहन हूँ। आज कोई तुझे नहीं पहचान सका सिवाय मैं तुझे पहचान गई। अजीजाने मोहतरम कुलसूम ने अब्बास के सर को सीने से लगाया, मातम करना शुरू कर दी, पीटना शुरू कर दिया। अब अजीजाने मोहतरम अब लुटा हुआ काफिला कैद खाने में जब पहुंचा, उम्मे कुलसूम कभी अब्बास को याद कर रही है, ज़ैनब कभी हुसैन को याद कर रही है, सकीना कभी बाबा को याद कर रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दिन ऐसा आया सकीना हमें छोड़कर चली गई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पर रहमत नाज़िल फरमाए, मुसीबतों से नजात अता फरमाए। अब ये अहले हरम का काफिला, इन्हें आजादी मिल गई, अब चलने लगा काफिला। तो एक मर्तबा जैसे ही मदीने के करीब पहुंचा, उम्मे कुलसूम ने देखा मदीने तो जन्नत अल्लाह तक मदीना, ए दादा के मदीना हमें कबूल न करना। जब हम गए थे तो हमारी गोदियां आबाद थी, जब हम गए थे हमारे सरों पर साया था, जब हम वापस आ रहे हैं हमारी गोदियां उजड़ी हुई है, हमारे सर में साया है, हमारे वारिस करबला में सो रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पर रहमत नाज़िल फरमाए, रोने वालों को सैयदा जो है अपनी उजरत अता फरमाए। अज़ीज़ाने मोहतरम दो चार जुमले ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। अब एक मर्तबा वो दिन भी आया कि जिस दिन एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब को गिरफ्तार किया गया, ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार किया गया। अल्लाहु अकबर। सुनिए तो सही कि जब शहजादी ज़ैनब को गिरफ्तार किया गया, ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार किया गया तो शहजादी डर गई, मेरे भतीजे को लोग दोबारा शाम लेकर जा रहे हैं। मैंने शहजादी ने कहा जब तक मेरा भतीजा मेरा साथ रहेगा मैं रहूंगी, मैं शहजादे को अकेले नहीं छोड़ूंगी। अज़ीज़ाने मोहतरम अभी इन काफिले को गिरफ्तार करके जब शाम लाया गया तो ज़ैनब को वो मंजर दोबारा जहन में आने लगा कि वो मंजर याद आया कि जब सकीना को तमाचे लगते थे, वो मंजर याद आया कि जब शहजादियां अरे जो है नस्ल बस्ता थी, वो मंजर याद आया कि बलवे आम में पुकारा जा रहा था कि ज़ैनब कौन है। आपके आंखों के आंसू बुलंद हो गए। अल्लाह पर रहमत नाज़िल फरमाए। अब शहजादी ज़ैनब घबरा गई। वक्त आखिर उम्मे कुलसूम को बुलाया, ऐ कुलसूम मैं तो जा रही हूँ, मैं दुनिया से सिखार रही हूँ, ऐ उम्मे कुलसूम ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल करना, मेरे बच्चों का ख्याल करना, मेरे बच्चे का ख्याल करना। ज़ैनब इस दुनिया से चली गई, अब अकेली उम्मे कुलसूम रह गई। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मोहतरम जरा तसव्वुर फरमाइएगा कि किसी घर में अगर कोई जनाजा हो जाए और अचानक दो चार लोगों का इंतकाल उसी घर में हो जाए और एक बेटा या बेटी उन जनाजों को देखे तो उस पर क्या असर होगा। अरे उम्मे कुलसूम ने कभी रसूल अल्लाह को जाते हुए देखा, कभी अली के ऊपर सरबत लगते हुए देखा, कभी माँ पर जो है जुल्म होते हुए देखा, कभी हसन के जनाजे पर तीर लगते हुए देखा, तो कभी हुसैन के लाशे पावाली को देखा, कभी असगर के गले में तीर को लगते हुए देखा, कभी कासिम के लाशे पावाली को देखा, कभी अकबर के कलेजे में तीर को लगते सीना को लगते हुए देखा, कभी अब्बास के दो बाजुओं को कटते हुए देखा, कभी चादरों को छिनते हुए देखा, कभी खैमों में आग लगते हुए देखा, कभी बच्चों को तमाचा मारते हुए देखा। वो उम्मे कुलसूम आज ज़ैनब को अकेली देख रही है, ज़ैनब को रोशन कर रही है। अब उम्मे कुलसूम मदीने आ गई है। दो रिवायतें हैं, एक रिवायत कब्र उम्मे कुलसूम मदीने में जब मदीना वापस आई है, ज़ैनुल आबिदीन को लेकर आई है,
بچوں کو سنبھالتی تھی وہ چلے گئی، جو بچوں کو بچاتی تھی وہ چلے گئی، ام کلثوم اس حسرت میں رہ گئی۔ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمیں پرسا دینے والا نہیں۔ اچانک سیدہ کی روح قبض اسرو سے برباد ہو گئی اور ایک مرتبہ سجاد اٹھے، ام کلثوم دھوبی کا شانہ ہلایا، کلثوم اس دنیا میں آ رہی۔ ایک مرتبہ سید سجاد روتے رہے، کہا عباس کا چچا پاس آئیے، ام کلثوم کا جنازہ دیکھیے، بابا حسین آئیے، کلثوم کا جنازہ دیکھیے، بھوپی زینب آئیے، ام کلثوم کا جنازہ دیکھیے۔ بیٹے نے نماز پڑھائی، بیٹے نے